नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि का कुछ बेसिक पॉइंट बताया था। उसमें आपको मैंने बताया था कि जब वस्तु को हम खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है, बेचते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। आज जो है उससे थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे इन सवालों के ऊपर। और जो भी खरीदता है वो जो है ना हमेशा 100% होता है। क्या होता है वो? 100% होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ देकर श्याम को बेच दिया। देखिए यहाँ दो व्यक्ति है, एक है राम और दूसरा जो व्यक्ति है वो है श्याम। अब श्याम ने 10% का घाटा सह करके मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा? तो आपको करना क्या है ऐसे सवालों में, सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है, जैसे 1000 है तो आपको 1000 ही लिख दिए, और उसके बाद 20% का लाभ लेकर, तो हमने आपको बताया था कि जब 20% का लाभ ले तो उसमें प्लस कर दीजिएगा 120/100। उसके बाद क्या करा है, श्याम ने 10% का घाटा सह करके, घाटा का मतलब हो गया नुकसान, लॉस, तो ये आ गया 90/100। अब देखिए 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो एक कटा, 1 जीरो एक कटा, 1 जीरो एक कटा, यानी इसको आप गुना कीजिएगा तब 12 9 108, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1080 रुपये। तो करना ये है आपको कि जब भी आपको लाभ ले तो आपको ना बेस मान के चलना है 100, और अगर लाभ होगा तो प्लस और नुकसान होगा, हानि होगा तो माइनस। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रीता अपना मकान 4 लाख में खरीदी। रीता जो है एक मकान को कितने में खरीदी? 4 लाख रुपए में खरीदी, और उसे 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ लेकर मकान किसको बेच दिया? गीता को बेच दिया। और यदि जो गीता है वो 5% लाभ लेकर के संगीता को बेच दिया, तो यहाँ पे ना ये प्रक्रिया 3 लोगों में चला। तो उससे हमें ये मतलब नहीं है कि 1 लोगों में चला, कि 2 लोगों में चला, या 3 लोगों में चला। तो सबसे पहले जो अमाउंट दिया वो लिखिए 4 लाख, मतलब 1 2 3 4 5, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख। अब कह रहा है कि उसने 25% का लाभ लिया, तो ये कर दीजिए आप 125/100। उसके आगे क्या है कि 10% का लिया, तो जब 10% का लेगा तो ये हो जाएगा 110/100। सब लाभ है तो इसलिए प्लस कर दे रहे हैं। फिर 5% का लाभ हो गया तो ये आ गया 105/100। कितना जीरो आ गया? 5 जीरो यहाँ पे है तो 5 जीरो काट दीजिए, 2 2 4 5 6, यानी 1 जीरो इसका काट देते हैं। बचा कितना? अब 125 11 105, तो आपको 125 गुना 11 गुना 105 करना है। तो इसका गुना करोगे तो आएगा आपको 577,500 रुपये, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 5,77,500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, यहाँ भी 2 व्यक्ति है, कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ लेकर बी को, और बी ने 10% हानि पर सी को, और सी ने 20% लाभ लेकर डी को बेच दिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4, यानी ए बी सी और डी। तो ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर लिया, यानी ए जो बेचता है उसको कितना लाभ पर बेचता है? 10% पर, और बी ने 10% हानि पर बेच दिया उसको, और सी ने फिर 20% का लाभ कमाया, मतलब डी को बेच दिया। और डी को जो है ये मिलता कितना में है? तो डी को ये मिलता है 8,000 रुपये में। तो हाँ, आपको ना एक अमाउंट दिया है 8,000 आपको दिया हुआ है कि आखिर डी को मिलता कितना है?
तो 8,000 में। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें पहला मूल्य नहीं पता कि आखिर ए ने इसको कितने में खरीदा। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, 8,000 बराबर प्रथम मूल्य। कौन सा मूल्य, प्रथम मूल्य। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 10% लाभ पर, तो जब 10% लाभ होगा तो ये हो जाएगा 110/100। फिर क्या दिया हुआ है, 10% हानि पर, मतलब 100 में 10 माइनस कर दीजिए तो 90। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 20% का लाभ है। कितने परसेंट का लाभ है, 20% का लाभ, यानी 120/100। अब आपको इसे हल करना है। पहले एक काम कीजिए, जो जीरो है 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 और यहाँ 1 3। अब बचा यहाँ कितना जीरो, 2 और 1 3। तो ये इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, मतलब 1 2 3 पहले से, 1 2 3 बाद में आ गया, बराबर यहाँ आ जाएगा बट्टे में 11 गुना 9 गुना 12। 11 गुना 9 गुना 12, यही जो आपका आएगा ये आंसर आ जाएगा। दोबारा ध्यान से समझिएगा, ये जो टोटल अमाउंट हमारे 8,000 है, ये जो है डी का पैसा था। प्रथम मूल्य हमें पता नहीं है और इसने 10% का लाभ ले लिया, और फिर इस बी ने इसको जो है 10% का नुकसान दिया, फिर इसको 20% का लाभ हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 जीरो थे, 1 2 3, तो नीचे से हमने 3 जीरो काट दिए, बचा 3 जीरो। तो इधर भाग में था, उधर ले जाए किए तो गुना में हो गया। अब यहाँ गुना है तो नीचे जाके क्या हो गया, भाग। अब यहाँ पे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे कटेगा। अब यहाँ 12 है तो देखिएगा 12 छक 72, फिर 8, 12 छक 72। एक काम करते हैं, इस टोटल को गुना भाग करके कर लीजिएगा। ये आएगा आपको 6,734 रुपये। कितना आ जाएगा, 6,734 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीद कर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया। अब देखिए, जहाँ भी आपको क्लियर परसेंटेज न दिया हो कि हाँ 10% या 20% या 5% हो, कुछ दे दे तो आप उस जगह हमेशा x को मानिए, हमेशा सही आएगा आपको। और गणेश ने 5% का घाटा उठाकर, कितना % का घाटा उठाकर, 5% का घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% के लाभ पर उसे महेश को कितना में बेच दिया, 15,000 में बेच दिया। तो कह रहा बताइए रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, आपका जो अमाउंट लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है, 10,000। कितना लिखा हुआ है, 10,000। अब ये कह रहा है कुछ % लाभ। अब जब कुछ पता ही नहीं है तो आप इसको कर लीजिए 100 + x, क्योंकि अगर 10% होता था तो हम सिंपल जोड़ देते थे। क्या करते थे, जोड़ते थे कि 100 + 10 कर देते थे, कितना हो जाता है 110। तो 100 + x अपॉन का 100 कर दीजिए। इसके बाद कह रहा है आपको कि 5% का घाटा हुआ, यानी 95/100। फिर क्या हो गया कि फिर जो है इसको 10% का पुनः लाभ हुआ, तो ये आ जाएगा आपका 110/100। अब ये टोटल जो है उसका हुआ कितना में, 15,000 रुपये में। कितना रुपये में हो गया, 15,000 रुपये में। तो आपको ये बताना है कि आखिर वो कितने % लाभ पर बेचा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो, तो 2 और 2 4 जीरो साफ हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, 1 जीरो। एक काम करते हैं, जो इधर हमारा भाग में है उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 हो गया, 15 पे 0, 3 पहले से और 1 यहाँ से गया तो हो गया 4। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 100 + x, ये बच गया आपका इधर, और यहाँ पे बच गया आपका, एक काम करिए, एक जीरो से भी जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 1 मिनट, 2 2 4, 2 2 4 कट गया, 1 जीरो से ए वाला भी कट गया आपका। तो यहाँ बच गया आपका कितना, 95 गुना 11, 95 गुना 11। अब आप क्या कीजिए कि इस 15,000 बराबर, इसको अगर आप गुना करिएगा
95 को 11 से, किसको 95 को 11 से गुना कीजिएगा तो आएगा 95 यानी 5 9 5 14 1045 यानी आ जाएगा 10,005 यानी आ गया इतना। अब इसको जो है आपको माइनस करना पड़ेगा, ये यहाँ वैल्यू कितना रह गया आपका गुना, ये हो गया आपका 100 प्लस का x। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1045 पे 2 जीरो और यहाँ आ जाएगा 1045 x और यहाँ वैल्यू कितना हो गया आपका 15,000। कितना आ गया 15,000। तो ये जब वैल्यू प्लस का है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 10,400 इसमें माइनस कीजिए तो आएगा कितना, ये आएगा 0 फिर 0 10 में से 5 गया 5 और फिर बच गया आपका 9 में से 4 गया 5, ये आ गया कितना 455 डबल जीरो। कितना आ गया 455 डबल जीरो। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे आपको इसमें भाग देना पड़ेगा और भाग दे करके जो भी आएगा वो आप 100 में से माइनस कर दीजिएगा। जो भी भाग दे करके, जैसे यहाँ पे हमने माइनस किया तो ये वैल्यू प्राप्त हुआ। अब इस वैल्यू में आपका जब x निकालिएगा तो 1045 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा और ये जो भाग देने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका जैसे 143 44 जो भी है, जैसे मान लेते हैं 144 आ गया तो उसको 100 में माइनस कर दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद कहता है आपको कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है और यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति है, पहले वो 10% का लाभ लेता है तो 10% का लाभ लिया तो उसको कुछ बचा होगा, लेकिन अगर वो 15% लाभ पर बेचा तो उसको 200 अधिक मिले। अब देखिए इसमें यहीं से आपको समझ हो जाना चाहिए कि जब 10% पे भी बेच रहा होगा तो कुछ उसको फ़ायदा हो रहा होगा, 15% पे बेच रहा है तो इसको जितना फ़ायदा पहले से हो रहा था उससे 200 रुपया ज़्यादा हो रहा है। मतलब 10 और 15 के बीच में जो डिफरेंस है ये कितने का डिफरेंस है, 5 का, यानी ये 5% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, 200 बटे 5, 5 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 40, तो ये 100% कितना हो जाएगा 4,000। 100% कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। तो आपसे ही पूछ रहा है सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। कितने परसेंट हानि पर बेचा, 10% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते। अब यहाँ पे भी वही बात है कि पहले वो 10% हानि पर बेच रहा था, पहले कितना हानि पर बेच रहा था, 10% हानि पर बेच रहा था, और अगर वो 5% हानि पर बेचता, कितना परसेंट हानि पर बेचता, 5% हानि पर बेचता तो उसको ना 60 रुपये अधिक मिल जाते। 60 कितना हो जाता है, 60 रुपये अधिक मिल जाते। तो कह रहा है कितने का वो खरीदा था, आखिर वो वस्तु जो है कितने का खरीदा था। तो देखिए 10% पहले नुकसान था तो मान लेते हैं कुछ नुकसान होगा, फिर 5% पर जाता तो उसको 60 रुपया अधिक मिल रहा था, यानी 5% की वैल्यू कितनी हो गई आपको 60, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। कितना हो जाएगी 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति है जो अपना फर्नीचर क्या है 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो 500 रुपये कम मिलते। यानी अगर वो अभी वो 15% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन अगर वो 10% की हानि पर बेचता, अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, पहले उसका अंतर ये 15% लाभ है मतलब प्लस की वैल्यू है, और बाद में ये कह रहा है कि
10% हानि पर बेचता, कितने हानि पर बेचता 10, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 15 10 कितना हो गया 25%, किसके बराबर है 500 के बराबर है, तो 1% कितना आ जाएगा 500 बटे 25, 25 दूनी 50, 100 मतलब 20, फिर आप निकाल दीजिए इसका 100% कितना आ जाएगा 2000 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक घोड़ा 10% की हानि के जगह 20% के लाभ पर बेचा गया। अगर एक घोड़ा है उसको जो है पहले 10% हानि के जगह, किसके हानि की जगह 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा गया, तो 30,000 रुपये अधिक मिले। अब सोचिए पहले 10% माइनस का था और बाद में 20% लाभ हो गया, यानी ये भी प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो 30% किसके बराबर हो जाएगा 3000 के बराबर, तो 1% कितने बराबर हो जाएगा 3000 बटे 30, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 100, तो 100% कितना हो जाएगा, इसी पे आप 2 0 बढ़ा दीजिए, 10,000 रुपये आंसर हो जाएगा।